बस हमारी बधाई है हेमंत सोरेन जी को और हम उम्मीद करेंगे कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट और झारखंड में जो आदिवासियों की पॉपुलेशन कम हो रही है उस पर एसआईटी गठित करके उसको जांच करावे। नहीं, अभी तो जल्दीबाजी होगी। चुनाव संपन्न हुआ है, 2 दिन तो हुआ ही है। 23 तारीख को रिजल्ट आया, 25 से अभी सरकार उनका गठित हो जाती है। 1 सप्ताह के बाद हम सब लोग भी समीक्षा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ चूक हुई है, क्या क्या नहीं। उन्होंने अच्छा खासा अच्छी वोटों लाए हैं वो कई बूथों पर, एक विधानसभा सीटों पर। नहीं, आप देखना कि इस तरह से अब हमें लगता है कि कुर्मी वोट मास में उनके तरफ मुखातिब हुआ है। हाँ, पहले आंसू का कहा जाता, लगता है आंसू से वोट खिसका है और उनके तरफ गया है। नहीं, लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और सवेरे भी जो जानकारी मिली साहेबगंज से, बरहेट से, तो हमने वहाँ के एसपी से बात किया है। फिर बारागोड़ा से भी जानकारी मिली है। तो हम चाहेंगे कि भाई पुलिस प्रशासन को जो भी लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर करे, उनके ऊपर गिरफ्तारी हो, कार्रवाई हो। क्योंकि कोई भी लोग विजय होते हैं, जुलूस मनावे, खुशी मनावे, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पर नाचे गावे, कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई नाचता गाता है। लेकिन ये मारपीट करना, हाथ पैर तोड़ना, घर द्वार में हमला करना, ये बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। ये लोकतंत्र का पार्ट नहीं हो सकता है और इस पर सबको बचना चाहिए। और हेमंत सोरेन से भी कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को समझाना चाहिए उनको, अपने वर्कर को। अगर सड़क पर आकर के लोग गड़बड़ कहीं भी करेंगे तो फिर लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है, कोई गुंडा तंत्र नहीं है। तो इसका विरोध करेगी पार्टी। अब सब चुनाव के बाद, अब 1 आध सप्ताह के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे, तब देखेंगे। कुछ ना कुछ तो हर प्रभाव छोड़ता ही है। अगर कोई योजनाएं कोई भी लॉन्च होती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो रहता ही है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। देखो, मैं रिजर्व और अनरिजर्व से प्रकार से मैं नहीं देखता हूँ। आखिर हम एनडीए गठबंधन 24 सीटें जीते हैं ना, तो बाकी सीटें तो हम नहीं जीते। तो बाकी सीटों में सब है, रिजर्व सीट भी है, अनरिजर्व भी है। तो हम अलग अलग, हम समाज को तोड़ करके हम नहीं देखते। नहीं, स्वाभाविक है जब कोई भी रिजल्ट अप्रत्याशित होता है, जो उम्मीद नहीं करता है, उम्मीद के विपरीत होता है, तो थोड़ा सा एक बार अप्रत्याशित होता है तो थोड़ा सा अचानक होता है कि यार ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वो सब क्षणिक होता है। हाँ, चुनाव में हम तो 365 दिन काम करते हैं पार्टी। चुनाव होता है उसी समय ही काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के बाद भी काम करते हैं और फिर हम चुनाव के लिए ही काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम सालों भर देखते होंगे रचनात्मक काम, और कोई पार्टी तो करता नहीं है। हम साफ सफाई में भी करते हैं, तालाब की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई, गलियों की साफ सफाई, तो चलते रहता है। समय समय पर हम रक्तदान शिविर भी, पार्टी युवा मोर्चा सब आके आयोजन करते रहती है। पौधे भी लगाते हैं, पर्यावरण के दृष्टिकोण से उसको कैसे हम सेव करें। तो कहने का अर्थ है कि पार्टी बिल्कुल रचनात्मक कामों में लगे रहती है। तो अब 365 दिन करते हैं। चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है, तो हम 5 साल के लिए तो हम इंतज़ार नहीं करते ना। पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए गठित हुआ ऐसा नहीं है। पार्टी गठित हुआ है कि भाई समाज को संगठित करना, उनको प्रेरित करना, लोकतंत्र के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति उनको जागरूक करना।